वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फैसिलिटेटर्स प्लस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सर्वो मोटर है जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत पॉपुलर है, जो कि सीमेंस कंपनी की है, जिसका मॉडल SQM40 है। तो उसके बारे में आज हम उसका डिटेल्ड ओवरव्यू करेंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स जानेंगे। ये सीमेंस कंपनी की सर्वो मोटर है जिसका मॉडल SQM40.241A21 है, जो कि एक एडवांस्ड मोटर है। इसका डिज़ाइन कम्पैक्ट है और इसकी हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी की वजह से इसे जाना जाता है। सीमेंस कंपनी ने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में एफिशिएंट काम कर सके। इसके एडवांस कंट्रोल मैकेनिज़्म की वजह से ये मोटर बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज मूवमेंट प्रोवाइड। ये मोटर काफ़ी वर्सटाइल है और मल्टीपल इंडस्ट्रियल सेटअप्स में आसानी से इंटीग्रेट हो सकती है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। ये मैं आपको मॉडल तो जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, तो ओरिजिन इसकी जर्मनी है और ये 230 वोल्ट AC पे ऑपरेट होती है। इसकी 50 हर्ट्ज़ इसके पावर कंजप्शन है 50 हर्ट्ज़ 10 VA, फिर 30 सेकंड्स में 90 डिग्री मूव करती है। और बाकी आप पढ़ सकते हैं -20 सेंटीग्रेड से +60 सेंटीग्रेड। ओके, तो ये है हमारी मोटर। तो इसके ऊपर इसके प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं और ये इस तरह से है। अच्छा, इसकी टॉर्क की जो पावर है वो है 10 Nm। ये बहुत पावरफुल है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको खोलते हैं और इसके अंदर से देखते हैं ये कैसी है, कैसे काम करती है, इसकी वायरिंग कैसे करनी है एंड मज़ीद स्पेसिफिकेशंस। सो इसको अब हम खोलते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको पहले अनस्क्रू कर लिया है। अब हम इसे खोलते हैं। सो हमने इसे अनकवर कर दिया, खोल दिया, इसके कवर को रिमूव कर दिया। तो अब ये इस तरह से है देखने में, ये इस तरह से है। चलिए इसको हम रखते हैं और सबसे पहले इसके जो बॉक्स है कवर है इसके अंदर ये इस तरह से है। ये इसकी कॉशंस वगैरह लिखी हुई हैं, तो आप इसे पढ़ के एहतियात के साथ सारे आप जो भी काम करें वो एहतियात के साथ प्रिकॉशंस पढ़ के अटेंशन के साथ और सारे स्विचेस को ऑफ़ करके काम कीजिए ताकि कोई भी ख़तरा लाहक ना हो सके। सो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसकी कवर के अंदर इसका वायरिंग डायग्राम है और अब हम इसको देखते हैं इसकी वायरिंग कहाँ पे होनी है। ये है इसकी मोटर। यहाँ से हम इसकी पोजीशन को देख सकते हैं, ये किस पोजीशन पे है। ये डिग्री का पैटर्न है, ये डिग्री का ग्राफ है कि कौन सी डिग्री पे अभी हमारी मोटर एग्जिस्ट कर रही है। ओके, नाउ वी हम इधर चलते हैं। अच्छा, तो मैं अब आपको बताऊं कि जो हमारी SQM40 सीमेंस कंपनी की जो मोटर है इसकी मल्टीपल इनपुट्स हैं, यानी ये 4 to 20 मिली एम्पेयर पर भी ऑपरेट होती है। 4 to 20 मिली एम्पेयर पर का एनालॉग सिग्नल भी इसे दिया जा सकता है। 2 to 10 वोल्ट DC का भी एनालॉग सिग्नल इसके इनपुट में दिया जा सकता है और इसको 135 ओम के पोटेंशियोमीटर के ज़रिए भी ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि हीटिंग सिस्टम में मोस्टली इसका यूज़ होता है और फिर बॉयलर में इसका यूज़ होता है। तो आप इसको तीनों तरीके से तीनों सिग्नल्स के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसका अब हमने कहाँ वायरिंग करनी है, कैसे करनी है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये हमारी मोटर इस तरह से है। ओके, सो इसको हम साइड पे कर देते हैं, ये यूँ इस तरह से। तो ये है इसकी जो इसकी टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हमने इसका इनपुट देनी है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊँ, जब हमने इसे इनपुट देनी है तो इसकी मेन इनपुट, अगर आप कोई एनालॉग न्यूट्रल जो है वो इसकी आएगी 1 नंबर पे, जो कि इसका
ये है, ये इसका 1 नंबर है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, ये इसके 1 नंबर टर्मिनल है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6 नंबर, ये 6 टर्मिनल्स हैं। सॉरी, गलत बोल दिया। ये 1 नंबर टर्मिनल, ये 1 नंबर टर्मिनल, ये 2 नंबर टर्मिनल, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसे 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 टर्मिनल्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हमने इसकी पावर की इनपुट देनी है। तो अगर अब अब मैं आपको इसके इनपुट के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम कौन से एनालॉग सिग्नल की इनपुट इसमें दे सकते हैं। तो अगर हम एनालॉग सिग्नल के ज़रिए इस मोटर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमें जो न्यूट्रल, तो हमेशा न्यूट्रल कॉमन है, वो सिर्फ 6 नंबर के टर्मिनल में ही हम लगाएंगे। उसके बाद जो फेज़ होगा या लाइन जिसे कहा जाता है, उसको हम देंगे 5 नंबर टर्मिनल में। 5 नंबर टर्मिनल में हम तब देंगे अगर हमने एनालॉग सिग्नल के ज़रिए से ऑपरेट कराना है। जैसे कि अभी मैं बता चुकी हूँ, 2 to 10 वोल्ट DC, 4 to 20 मिली एम्पेयर, या 1 to 135 ओम के पोटेंशियोमीटर के ज़रिए अगर हम इसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमें क्या देना होगा, हमें इसकी जो लाइन है वो हमें 5 नंबर टर्मिनल में देनी होगी। तो अभी जो हमारी अभी हम 5 नंबर टर्मिनल में देना चाहें तो हम उधर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसे मैनुअली कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि जो इसका 1 नंबर टर्मिनल है वो है हाईली यह है हाई का, ओपन का, ये ओपन का पॉइंट है। यानी हाईली अगर हम ओपन चाहते हैं अपनी मोटर को, तो हमें 1 नंबर टर्मिनल पे इसकी वायरिंग कर देनी है। तो 2 नंबर टर्मिनल जो है ये इसका लो फायर का है। वैसे तो इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग में इसकी लो फायर की सेटिंग है वो है 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री पे 15 डिग्री पे हमारी मोटर जो है मूव करती है लो फायर पे। ये इसकी फैक्ट्री सेटिंग है और हम खुद भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 नंबर पे क्या हो गई, ये 90 डिग्री पे मूव करेगी। 2 नंबर टर्मिनल पे अगर हम इसको इनपुट देंगे, लाइन की इनपुट देंगे 2 नंबर पे, तो हमारी जो मोटर होगी वो 15 डिग्री पे मूव करेगी। अगर आप इसने इसे फैक्ट्री सेटिंग पे रखा हुआ है और एडजस्ट नहीं किया तो ये 15 डिग्री पे रहेगी, जो कि लो फायर की है। और जो 3 नंबर है ये इसके ओके, उसके बाद आगे 4 नंबर है इसका लो फायर का, यानी क्लोज का सिग्नल। तो यहाँ पे अगर आप मोटर को फुली क्लोज करना चाहते हैं, यानी 0 डिग्री पे अपनी मोटर की रोटेशन को रखना चाहते हैं, तो आपको इसकी वायरिंग करनी होगी 4 नंबर टर्मिनल पे। एंड जो 3 नंबर टर्मिनल है, आप इससे मोटर की पोजीशन का सिग्नल ले सकते हैं। मोटर की पोजीशन का फीडबैक आप इसकी 3 नंबर टर्मिनल से लेंगे। तो अगर आप इसकी 3 नंबर टर्मिनल से आप इसकी मोटर की पोजीशन का फीडबैक लेंगे तो ये बहुत ही कंपैटिबल, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी खूबियाँ। तो ये बहुत ही वर्सटाइल मोटर है, जो कि और बहुत ही क्या कहें इसे, फ्लेक्सिबल मोटर है, जो कि काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ किया जा सकता है इसका। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एनालॉग सिग्नल की वायरिंग हमने यहाँ पे करनी है। यहाँ पे हम वायरिंग करेंगे एनालॉग सिग्नल की। हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आप देख सकते हैं, ये आपको 2 नज़र आ रहे हैं, 2 डिग्रीज नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ 90 लिखा है, यहाँ 30 लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये जो ग्राफ है या पैटर्न आप इसे कह सकते हैं, ये 2 मोटर के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि सेम है। ये पैटर्न सेम है और 2 मोटर के लिए, एक SQM 40 और एक SQM 41। तो जो ऐसे पैटर्न चल रहा है, 0 30 60 90, तो 0 30 60 90, तो ये एक्चुअली है SQM 41, जो कि सीमेंस की जो मोटर है SQM 41 उस मॉडल के लिए है। तो हमारे लिए कौन सा है, हमारे लिए है 0 30 60 90, यानी जो बड़ी फिगर्स यहाँ पे लिखे हैं, बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे हैं जो बाहर वाली साइड पे हैं। तो SQM 40 के लिए ये है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। SQM 40 के लिए SQM 40 की डिग्रीज है और ये नीचे वाली SQM 41 की। तो इसके जो अभी आप देख सकते हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पे हमारी मोटर एग्जिस्ट करी, कौन सी पोजीशन पर खड़ी है, कितनी डिग्री मूव कर चुकी है, तो यहाँ से ये जो एरो है, ये वाला एरो, ये है SQM 41 के लिए। तो इससे हम अपनी पोजीशन का पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे एक्चुअली ये आप देख सकते हैं, ये एक कट है, यहाँ पे ये कट है और ऊपर हमने एक रेड मार्क कर दिया है, ताकि आपको वीडियो में हम बेहतर समझा सकें और आपको पता चल सके कि ये जो है हमारी मोटर का
ये वाला जो एक एक्चुअली कट लगा हुआ है ये SKM40 के लिए है। तो SKM40 के इस पॉइंट पे हमने ये मार्क कर दिया है, ज़्यादा आसानी से आप पढ़ सकें, देख सकें। तो अभी अब आप देख सकते हैं हमारी जो मोटर है ये 0 डिग्री की रोटेशन पे खड़ी है, 0 डिग्री पे है अभी हमारी मोटर एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी के लिए हम यहाँ से इसे स्क्रूज के ज़रिए इसको मज़ीद एक्यूरेसी इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको एक्यूरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 1K का पोटेंशियोमीटर लगा है। तो यहाँ पे भी है हमारा 1K का पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट्स 1 2 3, इससे हम इसकी मोटर की जो पोजीशन है उसकी फीडबैक ले सकते हैं। तो ये उन्होंने ऑप्शन हमें दी है और इस सिग्नल को हम लेके किसी एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 4 to 20 मिली एम्पेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या 0 to 10 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 to 10 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एनालॉग सिग्नल में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मज़ीद हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह इसके सिग्नल लेके इसको किस तरह की सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, किस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, इसकी ऑपरेशन की वीडियो और मज़ीद जिसके अंदर हम इसे ऑपरेट करेंगे उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी उन वीडियोस को देख सकें। तो ये थी हमारी ओवरव्यू की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेसिक मैं आपको यहाँ सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहतरीन समझ आ गई होगी। तो मज़ीद इसको जानने के लिए कि किस एनालॉग सिग्नल पे हम इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, फिर उसके साथ हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे ये मोटर, और मैनुअली हम इसे किस तरह कंट्रोल करते हैं, फिर एनालॉग सिग्नल के साथ हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं, इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है, कौन सी तो इसका फीडबैक सिग्नल हमने पोजीशन की फीडबैक का सिग्नल हमने कैसे लेना है, कैसे हमें पता चलेगा कि अभी हमारी मोटर कौन सी डिग्री कितना मूव कर चुकी है, तो हमें किस तरह ये पता चलेगा, इसकी एनी पोजीशन का कैसे पता चलेगा। तो अगर हमने यहाँ से सिग्नल ले लिया तो इसे एनालॉग सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करना है और इस एनालॉग सिग्नल को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि SKM40 जो मोटर है ये बहुत पॉपुलर है और बहुत ही कंपैटिबल है, बहुत वर्सटाइल मोटर है, बहुत ही कमाल की मोटर है। तो इसके बारे में मज़ीद स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, ऑपरेशन एंड एवरीथिंग इसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो में सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो 1 by 1 हमारी इस मोटर के ऊपर 1 by 1 वीडियोस की सीरीज़ आ रही है। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ आपके पास आ जाए। और मज़ीद अगर आप किसी चीज़ की वीडियोस चाहते हैं या आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है, मज़ीद स्पेसिफिकेशंस चाहते हैं, या कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, कोई हर्डल आ रही है आपकी राह में, आपको कोई हर्डल आ रही है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद टेक्निकल कंसल्टेशन के लिए आप हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा और मज़ीद क्यूरीज या कुछ और जानने के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।